अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंधी की हैंडराइटिंग को मार्कर के साथ। अच्छा, मार्कर के साथ हम क्या सीखेंगे। मार्कर के साथ हम सीखेंगे अपना शुरू से, मतलब अलिफ को कैसे लिखना है, आपको बे को कैसे लिखना है। सिंधी की हैंडराइटिंग को हम मार्कर के साथ आज लिखना है स्टार्ट करेंगे। कैसे आपने लिखना है वो आप आज सीखेंगे। तो जल्दी से लिखना स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया करे। सबसे पहले मैंने मार्कर ले लिया है और मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आपने कोई भी मार्कर ले लेना है, कट मार्कर हो आपके पास, जो भी इजीली अवेलेबल हो आप वो ले लें। आई होप कि आपको सही तरीके से नज़र आ रहा होगा। अच्छा, आप कट मार्कर ले लें। अगर आपके पास कट नहीं मिलता तो फिर आप लेके कट कर लें उसको, या फिर आप कट मार्कर ले लें, जो भी आपके करीब से मिल जाए। अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो मैं वो भी थोड़ा सा आपके लिए बता देती हूँ। कट मार्कर को आपने उर्दू या सिंधी की हैंडराइटिंग में कैसे पकड़ना होता है। उर्दू या सिंधी की हैंडराइटिंग में आपने कट मार्कर को इस तरीके से पकड़ना होता है। आपको नज़र आ रहा होगा, आई होप शैडो भी है और रियल में भी नज़र आ रहा है। आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरीके से पकड़ना है। फिर भी अगर नहीं समझ आई होगी तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। आपको कट मार्कर को ऐसे पकड़ना है कि इसकी निब और टिप का मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। निब जो है ये ऊपर हो, टिप नीचे हो, ऐसे। सही है, ये मैंने आपको शेप भी बना के दे दी। आपने ऐसे पकड़ना है जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। बिल्कुल देखें, इस तरीके से पकड़ा हुआ। निब ऊपर है और टिप क्या है, नीचे है। तो इस तरीके से आपने पकड़ना है। जल्दी से हम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अलिफ। अच्छा, ये मैं आपको एक वीडियो में सिखा तो रही हूँ, लेकिन एक वीडियो से आपको आएगा नहीं। आपको इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये कोई एक दिन में सीखने वाला काम नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ ही आता है। इसको बेसिकली हम कैलीग्राफी भी बोलते हैं। इस तरीके से आपने अलिफ को लिखना है। थोड़ा सा खम हो, ऊपर से बारीक, बीच से मोटा, फिर ऐसे आपने लेकर आना है मार्कर को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे। ये हमने अलिफ को लिखना सीख लिया। गौर से देखें, आपको समझ आ रही है कि ऊपर से बारीक है, नीचे से बारीक है और बीच से क्या है, मोटा है। अभी हम देखें अलिफ हमारा क्लियर हो गया। अभी हम ऐसे ही थोड़ा सा बे को लिखना सीख लेते हैं। ये हो गया हमारा बे। अच्छा, कुछ बच्चे थोड़ा सा स्टाइलिश बे लिखते हैं, उनका थोड़ा सा अलग तरीका होता है बे लिखने का। अक्सर शायद आपने भी देखा होगा, वो थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहे होते हैं। तो आप ऐसे लिख तो लेते हो, लेकिन पेपर में इतनी जल्दी जल्दी आप लिख रहे होते हो जिसकी वजह से बिल्कुल सही नहीं लग रहा होता। आप स्पीड में लिख रहे हो तो कई बार ज़्यादा ऐसे जो कम हो जाता है एक ऐसे तरीके से, इसकी वजह से एग्जामिनर आपकी गलती भी निकाल सकता है। तो सो आई प्रेफर यू कि आप इतनी ज़्यादा स्टाइल ना बनाएं, इसको सिंपल ही लिखें, क्योंकि हैंड राइटिंग जितनी ज़्यादा आपकी क्लियर होगी, एग्जामिनर को समझ आ रही होगी, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, बे को किस तरीके से बनाना है। बे को आपने ऐसे बनाना है कि बीच से आपका बे मोटा होना चाहिए और शुरू से इतना ज़्यादा मोटा ना हो, ना ही एंड से ज़्यादा मोटा हो। शुरू से और एंड से बिल्कुल नॉर्मल हो, और ये जो ऐसा हो, देखिए मैं बता रही हूँ ऐसा। एक दफ़ा फिर मैं आपको बे लिख के दिखा देती हूँ। ये देखिए आप, बेबिली लिख लिया हमने। एक और हम बे लिख लेते हैं। अभी हम लिख लेते हैं बे बोल लो। चलिए जी, अभी ये हमने बे लिख लिया। अब इसको लिखने की टेक्निक भी मैंने आपको बता दी। शुरू से आपने बे को क्या लिखना है, बारीक लिखना है, और फिर बाद में आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको मोटा कर देना है, और फिर जहाँ पे ये बे एंड हो रही होगी वहाँ से भी आपने क्या करना है, इसको बारीक करना है। सही है, अभी इतना ही होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी सारी बे ऐसी ही हैं, तो फिर अभी आपको मैं जीम सिखा देती हूँ कि आपने जीम को किस तरीके से लिखना है। तो जीम को लिखने के लिए आप मार्कर को पकड़ें, इस तरीके से ब्यूटीफुल सा करके आप अपने जीम को लिखें। एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं ऐसे। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने जीम को ऊपर से मोटा किया, यहाँ से मैंने बारीक किया। तो अगर आपसे मोटे वाला नहीं लिख हो रहा तो आप ऐसे लिख लें। मैंने आपको दोनों ऑप्शन लिख दिए हैं क्योंकि प्यारा देखे दोनों ही लग रहा है। और अगर आपसे ये नहीं लिख हो रहा, आपसे मुश्किल हो रही है, तो आप ये वाला लिख लें। लिखने का तरीका मैं आपको दोबारा बताती हूँ। अगर आपसे एक बार नहीं लिख हो रहा तो कोई बात नहीं डियर, किसी को भी एक बार नहीं आ जाता। डियर स्टूडेंट्स, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। हमने भी जब सीखा था तो हमें भी कोई कैलीग्राफी इतनी जल्दी नहीं आ गई थी। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं। और ये अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा
फ़ायदेमंद होने वाली है आपके एग्ज़ाम्स में। हर जगह पे टेस्ट में आप इसके साथ हेडिंग्स वगैरह देंगे तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए मैं आपको एक दफ़ा फिर लिख के दिखाती हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, बार बार वीडियो को बैक करें, पॉज करें, बार बार देखें, सीखें, समझें। चले जी, जिम हो गया। अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरीके से लिखा है। एक दफ़ा चले मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। देखिए, अभी हमने जिम भी सीख लिया है। अभी सिंधी की हैंड राइटिंग में जिम बाकी सारे तो एक जैसे होते हैं, लेकिन एक झे झिरकी होता है जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अभी हम वो वाला भी थोड़ा सा इधर है स्पेस, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपने झे झिरकों को किस तरीके से लिखना है। आप इस तरीके से लिखें। अच्छा, इसको सीखने के लिए आपको एक शेप सीखनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो शेप कौन सी है? वो शेप हमारे पास कुछ इस तरीके की होती है जो कि हमारे वाव में या फिर दाल वगैरह में इस्तेमाल होती है, इस तरीके की शेप। अभी जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ऊपर से मोटा नीचे से बारीक लाकर इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लें, अच्छा दाल की हमारी भी हो जाएगी। और अभी हम इसको झे लिखते हैं इसके साथ, इसी के साथ। देखिए यहाँ से ऐसे होगा और फिर ऊपर आएगा बारीक और फिर ऐसे। अभी हम इसको थोड़ा सा दोबारा बड़ा करके लिखते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि आपने कैसा सीखा है। ये देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है लिखा हुआ। तो आप इस तरीके से लिखें झे को। देखिए अब हमारा झे हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई हो कि आपने झे को किस तरीके से लिखना है। फिर भी एक दफ़ा मैं और बता देती हूँ क्लियरिटी के लिए, ताकि सबको क्लियर हो जाए। समझ आ गई कि आपने झे को किस तरीके से लिखना है। ये देखिए अभी हम लिख लेते हैं दाल। दाल हमने लिख ली है, फिर भी एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देते हैं बारीक और फिर इस तरीके से। और अभी हम लिख लेंगे रे। रे को ऊपर से बारीक लाना है और फिर ऐसे कर दें। सही है। अभी आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे लिखें या फिर आप इस तरीके से एक चूट निकालें। तो जिस तरीके से आपने लिखना है आप उस तरीके से लिख लेते हैं। हम थोड़ा सा इस पर नुक्ते भी डाल देते हैं। अभी हम लिखना सीख लेते हैं सीन। सीन आपने किस तरीके से लिखना होता है। सीन के लिए आपको इस तरीके से यूँ बारीक डंडे डाल के फिर इस तरह करना होता है। दोबारा से बताती हूँ मैं आपको, पहले आपको ये सीखने होंगे। देखिए इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे। बेसिकली सीन को हम इस तरीके से लिखते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा किसी भी कैलीग्राफी वगैरह आर्ट किया तो वो ऐसे लिख रहे होते हैं। लेकिन अगर आपसे फर्स्ट प्रैक्टिस पे नहीं हो रहा तो आप पहले यू सिंपल लिखें, फिर आप उसको इस तरीके से लिखें। फर्स्ट स्टेप पे आप ऐसे लिखें, सेकंड स्टेप पे आप ऐसे लिखें, थर्ड पे आपको लिखना खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसलिए आपको अगर मुश्किल हो रही तो आप फर्स्ट स्टेप ये लिखना सीखें, सेकंड ये, फिर थर्ड ये, फिर आपको इजीली सीन लिखना आ जाएगा। अभी हम ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आपने शीन को बनाना है। एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं हम। ये बन गया हमारा शीन। अभी आ जाते हैं स्वाद की तरफ। ये देखें स्वाद की ये शेप है, पहले बारीक फिर मोटा। सही, ऊपर वाली जो गोल होती है स्वाद, बारीक फिर मोटा। सही, इस तरीके से आपने बारीक मोटा करने के बाद फिर पतली सी ऐसे डंडी लेके नीचे से मोटा करना होता है। अभी मैं आपको एक क्लियरिटी के साथ देखिए स्वाद कितना अच्छा लग रहा है हमारा। तो इस तरीके से आपने शीन को लिखना है और स्वाद को लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है। अभी हम लिख लेते हैं तोय। तोय को लिखने के लिए आपको पहले क्या करना है, सिंपल अलिफ बनाना होगा। ऐसे जैसे हमने अलिफ सीखा है वो बना लें, फिर थोड़ा सा ये करना है। अभी यहाँ तक मैं आपको आई होप को समझा सकती हूँ। ये वाली शेप जो है हमारी, ये वाली दाल वाली वो लगेगी। अब जल्दी से इसको फास्ट लिखते हैं। इस तरीके से हमारा तोय बनेगा। ये देखिए हमारा तोय बन गया, वो बन गया। अभी ऐन की बारी आ गई। ऐन में आपने पहले ये शेप सीखनी है,
ये शेप जब आपको आ जाएगी तब आपने ऐसे आइन को बनाना। देख लें आप गौर से, पहले ये शेप सीखें फिर इनको सीखें। दोबारा से एक आइन को लिखते हैं ये शेप, फिर अभी आइन बन गया टॉय लिखते हैं। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी टॉय लिख हुई है। ये हो गई जोएं, टॉय जोएं हो गई। अभी लिखते हैं आइन। आइन जैसे मैंने भी आपको ऊपर सिखाया सेम आपने वैसे ही लिखना है। अभी लिख लेते हैं वाइन, आइन गाइन हो गया। अभी बारी आ गई हमारे पास फे। फे जो होती है वो हमारे पास सेम हमारी इस वाली बे की शक्ल की होगी, मतलब नीचे से इसकी बे की शक्ल जैसी ही फे की होगी, मीन्स के ऐसी। सही है। ये वाली जो शक्ल है ये वाली होगी फ़े की, लेकिन फ़े में जो एक चीज़ चेंज आ रही होती है वो आपको फ़े की ये वाली शक्ल सीखनी पड़ेगी। ये आपको पहले से मोटा मार्कर को लेकर जाना है, फिर पतला, फिर थोड़ा सा मोटा। ये फ़े की जो होती है शक्ल होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लिख के दिखा देती हूँ फ़े इधर। अभी आगे से आपने बे बनाना होता है, फ़े बन गया। कितना प्यारा बना है। देखो अभी हमने फ़े भी लिख लिया, तोएं जोएं आइन गाइन फ़े। अभी जो मोटा खौफ जो होता है उसका भी यूं ही ये फ़े की वाली शेप आएगी। देखिए फ़े वाली शेप आ गई। अभी आगे से आपको ऐसे करके ऐसे करना होता है। हमारा काफ बन गया, कितना प्यारा बना। अच्छा ये जो फ़े जो काफ की मैंने नीचे से शेप बनाई है ये आपकी थोड़ी सी किस तरीके से होगी ये मैं इधर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये पहले आपने बारीक ऐसे छोटा सा लीफ बनाना है, फिर ये बनानी है शेप। यही आपकी नून में आएगी, यही आपकी सीन में आएगी, यही शेप आपकी हर जगह आएगी, स्वाद में आएगी, यही शेप आपकी आ जाएगी लाम में जब ऊपर लाइन लगा दें। इस शेप को आप लाजमी सीख लें। अभी ये काफ कैंची हो गया हमारा। अभी आगे बारी खे की। खे भी सीख लेते। खे आपको किस तरीके से लिखना आना चाहिए। उसके लिए भी सबसे पहले तो हमारे पास बे की शेप बनेगी। बे की शेप आ गई तो समझिए आपको खे भी आ गया, खे बन गया। देखिए एक और बता देती हूँ आपको खे किस तरीके से होगा। खे बन गया। अभी इसमें भी एक घे आ रहा होता है तो उसके लिए भी आपको पहले ये लिख लगा के फिर ये घे हमारा बन जाएगा। देखिए दोबारा से लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको। इधर से थोड़ा सा मोटा होगा, इधर से थोड़ा सा बारीक होगा और फिर ऊपर से लाइन आएगी और ये हमारा घे बन के तैयार है। ये बन गया हमारा खे और ये हमने घे लिख लिया है। अभी हम आगे लिख लेते हैं। अभी हम लिखते हैं खे को और घे को। तो खे को मैंने भी आपको कैसे बताया, बे की शेप बनाए पहले अच्छे से, बन गई। अब ऐसे ऊपर से लेकर आए, खे बन गया। भी हमने जब घे बनाना होगा तब भी हम यूँ करेंगे, एलिफ की शेप बना के और यूँ कर देंगे हमारा प्यारा सा घे। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे छोटी सी लाइन लगा रहे हैं तो वो भी अच्छी लगती है, तो आपकी मर्ज़ी, आप लगाएं ना लगाएं। एक हम घे और लिख लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। ये हमारा घे भी हो गया। अभी बारी आ गई हमारे पास किसकी, लाम की। तो हम इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं लाम को। ये देखिए कौन सी शेप है जो मैंने भी आपको बताया, इस तरीके की शेप। ये आपकी हर जगह पे काम आएगी। ऊपर से सीधा लेके आएँ और फिर ऐसे करके ऐसे करें, हमारे पास बनेंगे लाम। दोबारा बता देती हूँ, देखें ऊपर से सीधा लेकर आनी है ऐसे लाइन, ऐसे लेकर आ जाए। जब आप फिर ऐसे नीचे से मोटा करके ये लगाएँ, लाम बन जाएगा। अभी हमारे पास क्या भाई, सिंधी की मीम। सिंधी की मीम कैसी होती है। अच्छा बच्चे पता क्या करते हैं, सिंधी की मीम भी ऐसे उर्दू की मीम वाली लिख रहे थे, बट बेटा नहीं, सिंधी की मीम हमारे पास ये होती है छोटी वाली मीम। तो आपने सिंधी में ये ख्याल रखना है। अक्सर बच्चे ये वाली गलती करते हैं कि सिंधी में दूसरी मीम लिख लेते हैं, आपने ये वाली मीम लिखनी है। और अब बारी आ गई हमारे पास नून की। तो नून हमारे पास इसी शेप का होगा और एक होता है ने, वो भी हमारे पास इसी शेप का होगा। अभी हमारे पास वाव आ गया। वाव हमारे पास सिंपल इस शेप का होगा। इधर से आप मोटा कर लें और फिर यहाँ से लाते हुए बारीक करें। उसके बाद हे आप ऐसे लिखें, ऊपर से मोटा करके लाएं और इधर से आते आते आप अपने बारीक करना है। उसके बाद हमज़ा यहाँ से बारीक और फिर यहाँ से मोटा, यहाँ से बारीक लाएं आप। इधर से आते हुए आपका हमज़ा क्या होगा, थोड़ा सा मोटा होगा और फिर यहाँ से बारीक होगा। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। हमज़ा हो गई। ये आइन की शेप,
आइन की जो मैंने आपको पहले छोटी सी बताई नहीं थी, ऐसे करके फिर आपने यूँ करना है ना। तो जो ऐसे वाली शेप है ना, समझे वो हमज़ा की है, तो आप हमज़ा को इस तरीके से बना रहे, सही है। अभी बच गया हमारे पास छोटी है, तो छोटी है तो आपने इस तरीके से बनानी, ऊपर से इधर से थोड़ा सा मोटा, ऊपर से देखिए कितनी बारीक है, सिर्फ इधर से हमारे पास थोड़ी सी मोटी होगी, और फिर नीचे से भी मैंने बारीक ही रखी है। इस तरीके से आपने ये बनानी है। अब देखें ये मैंने इधर से भी मोटी रखी, इधर से भी हर जगह से मोटी, तो आपने इस तरीके से नहीं बनानी। ये मैंने इसलिए आपको बताई है ताकि बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं, फिर हमारा अच्छा काम नहीं लग रहा होगा। तो आप कहीं से थोड़ा सा इसको थिक रखें और कहीं से थोड़ा सा थिन रखें, ताकि हमारा काम लिखा हुआ थोड़ा अच्छा लगे। तो ये तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में जो आपने नई चीज़ें सीखी, वो आपने क्या क्या सीखा कि आपने किस तरीके से लिखना है, वो थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। अलिफ को ऊपर से बारीक, नीचे से बारीक लिखना है, और थोड़ा सा खम होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से। हम पहले सीधा अलिफ लिखते थे, ऐसे नहीं, थोड़ा सा खम के साथ लिखना है। बे यहाँ से बारीक, यहाँ से बारीक, बीच से आपका थोड़ा सा मोटा हो। और जीम को किस तरीके से लिखना है, ऊपर से मोटा, नीचे से मोटा, बीच से बारीक, और यहाँ से कोने से बारीक हो। दाल यहाँ से ये है शेप्स आपको आ गई, तो आपको पूरी आ जाएगी, क्योंकि दाल जो है ये हमारे पास आगे भी यूज़ हो रहा था। और सीन के आपको डंडे लिखने सिखाए कि सीन को किस तरीके से। और ये वाली शेप ये हमारी लाम में भी है, नून में भी है, सीन में भी है, स्वाद में भी है, हर जगह पे। आइन की शेप ये वाली है, ये मोटे वाली नहीं, ये वाली है। उसके बाद हमारे पास ये जो है फे की शेप है और कॉफ की शेप है। तो ये सारी हमने आज लिखनी सीखी हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपको किस तरीके से लिखना है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि आपको समझा सकूं, फिर भी जहाँ से आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो सो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। तो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछें, और उसके अलावा आप अपना कमेंट्स में फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अगर आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना फ़ीडबैक कमेंट्स में लाजमी दें। अच्छा, इसके अलावा मैंने मज़ीद आपको जो मेरे कोर्स कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हमने अलिफ और बे का सीख लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जीम को सीखेंगे। तो अच्छा, आज मैंने आपको अलिफ और बे, जीम नहीं बल्कि पूरी अलिफ से लेकर ये तक सिखा दी है। सिंधी की फट्टी कैलीग्राफी की सूरत में, मतलब कट मार्कर के साथ किस तरीके से लिखनी है, आपने कट मार्कर के साथ कैसे लिखना है सिंधी की हैंडराइटिंग को, वो मैंने तकरीबन आपको आज की वीडियो में सिखा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये आपको एक दिन की बात नहीं होती। अगर मैं अलिफ बे जीम एक दिन में पढ़ाऊँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं अलग से कोर्स करवाती हूँ, जिसमें मैं डिटेल से समझाती हूँ सब कुछ, और वो पेड कोर्स होता है। अगर आप करना चाहते हैं सो यू कैन कमेंट में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आए तो मैं इंशाल्लाह अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, और इंशाल्लाह आप लोगों से जब कांटेक्ट होगा उसके बाद मैं आपको अपने ग्रुप में भी ऐड करवा दूँगी पेमेंट लेने के बाद। अच्छा, जो हमारा जो कोर्स होता है वो उसमें आपको कंप्लीट सिखाया जाता है, कैलीग्राफी भी, पेपर प्रेजेंटेशन भी। उसके अलावा आपकी हैंड राइटिंग को बेटर करवाया जाता है। बहुत सारे बच्चों की हैंड राइटिंग बेटर हो चुकी है, उन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए हैं आफ्टर माय कोर्स, मेरे कोर्स के बाद। अच्छा, अब मैं आपको बताती चलूँ कि आज आपने सिंधी की हैंड राइटिंग को मार्कर से लिखना सीख लिया है, मतलब सिंधी की हैंड राइटिंग को, यानी किस तरीके से सिर्फ सिंधी की फट्टी को देखा जाए तो सिंधी की फट्टी को आपने सीखा है सिंधी की हैंड राइटिंग के अंदर। अभी सिंधी के हैं हेडिंग्स वगैरह जो दे रहे थे सब कुछ, वो भी होता है। अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा नीड है। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर सिर्फ 4 सब्सक्राइबर है। मैं नहीं जानती कि वो 4 सब्सक्राइबर कौन से हैं, बट दिल से दुआ निकलती है उनके लिए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप मेरी वीडियोस देखते हैं। ऐसे चैनल पर बने रहें, इंशाल्लाह आपके लिए मैं बहुत मज़े का कंटेंट बनाती रहूँगी। अच्छा, अब मैंने कैलकुलेशंस की वीडियोस भी डाली हुई हैं अपने चैनल पर। उसके अलावा मज़ीद और भी बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ हैं, न्यूमेरिकल्स की या फिर मोटिवेशन की। अगर आपको मोटिवेशन कम लग रही है तो आप मोटिवेशन की वीडियो देखें। अगर कैलकुलेशन में मुश्किल होती है, कैलकुलेशन की ट्रिक्स देखें जिसमें आप सेकंड्स में कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर्स, एनीथिंग। उसके अलावा अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में डर रहे होते हैं, मुश्किल हो रही होती है कुछ भी, तो आप उसकी वीडियो देखें, उसमें आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं कुछ चंद सेकंड्स में। और मोटिवेशन अगर कम हो रही तो मोटिवेशन वाली वीडियोस देखें। और सिंधी की हैंडराइटिंग सीखना चाहते हैं तो सिंधी की हैंडराइटिंग का मुकम्मल कोर्स मौजूद है, आप सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही था। दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।